हाल ही में चर्चा में रहा रामानुज प्रताप सागर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोरिया। तो कोरिया में रामानुज प्रताप सागर अर्थात झुमका बांध स्थित है, बैकुंठपुर में यह है। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आप अगर देखेंगे जो रामानुज प्रताप सागर या झुमका बांध है, तो पूरा कलेक्ट्रेट आवास और एसपी आवास स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी नया पार्क बनाया गया है और फिश पॉइंट बनाया गया है, एक्वेरियम बनाया गया है, और साथ ही साथ में और झुमका आइलैंड भी बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है इस पूरे एरिया को। तो एक नया ही कह सकते हैं लुक यहाँ पे आता है, और संडे सैटरडे और वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। किसी भी हॉलीडे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं पर्यटन का यानी प्रसार हो गया है। और जो वोटिंग है और फिशिंग है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं शासन के द्वारा, जिसका लाभ बैकुंठपुर और कोरिया के लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो रायपुर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 गुजरता है, जो कि मुंबई से लेकर कोलकाता तक विस्तारित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 53 जो है आपका कहाँ से होकर गुजरता है, तो रायपुर से होकर गुजरता है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से देखा जाए तो सबसे पहला राजमार्ग जो गुजरता है उसका नाम है 63। उसके यानी मध्य से अगर देखा जाए राजनांदगांव, रायपुर और महासमुंद से होते हुए जो राजमार्ग गुजरता है वो है 53। और नीचे से जो गुजरता है, ठीक है, जगदलपुर बीजापुर होते हुए जो यानी भोपालपट्टनम से आता है, तो उसका नाम है 63। तो 43, 53 और 63, 10-10 का अंतर है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव, ऑप्शन ए राजनांदगांव। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लाल बहादुर नगर। ठीक है, लाल बहादुर नगर कहाँ है? राजनांदगांव में, और इसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री का इस समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, डोंगरगांव विधानसभा में इस समय हैं मुख्यमंत्री जी। तो उनके द्वारा आपका जो लाल बहादुर नगर की यात्रा भी की गई, और वहाँ पे यह घोषणा की गई कि इसे नगर पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, तो नगर पंचायत हो गया, तहसील हो गई, नई नई घोषणाएं रोज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला मुनगा एनीमिया के निवारण हेतु लाभप्रद है। इसका सेवन किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात भाजी, सब्जी और सांभर सभी रूपों में मुनगा का उपयोग किया जाता है। मतलब भाजी के रूप में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। मुनगा की जो पत्तियां होती हैं उसकी भाजी के रूप में सब्जी बनाई जाती है, और सब्जी मतलब जो मुनगा का फल होता है उसको काट के उसकी सब्जी बना ली जाती है, दाल में डाल दिया जाता है खाने के लिए। उसी प्रकार सांभर में भी मुनगे को आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए सभी जो है सही है, और उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। मुनगा जो है उसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है, विटामिन जो B12 है, बी है, उसकी मात्रा बहुत होती है, और रक्त के निर्माण में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का यानी निवारण किया जाना है उसमें मुनगा को एक रामबाण माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों से भरपूर है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, उपरोक्त सभी से भरपूर है क्या? आपका फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, और ये भी कुपोषण निवारण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताया जा रहा है, और इसका सेवन कराया जा रहा है उन क्षेत्रों में जो कुपोषण ग्रस्त हैं। माता और बच्चों को ये दिया जा रहा है, मुख्य रूप से गर्भवती माताओं के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब है लियोनल मेसी। ठीक है, तो दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनल मेसी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप ये बताइए कि लियोनल मेसी का संबंध जो है किस देश से है, किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न। अपने प्रदूषण के कारण हाल ही में चर्चा का विषय बन रही अरपा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग या डी राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बस्तर के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों की पुरानी प्रतिमा एवं जिनालय प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है अरकू वैली। तो अरकू वैली जो है ये सूबई बस्तर में स्थित है। बस्तर क्षेत्र के जयपुर कोरापुट क्षेत्र स्थित अरकू वैली के समीप ग्राम सूबई में जैन तीर्थंकरों की पुरानी प्रतिमा एवं जिनालय प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखना है आपको। यह बस्तर क्षेत्र में स्थित सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। ऐसे जो मंदिर हैं इसकी खोज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से बस्तर के नागवंशी शासक राजभूषण सोमेश्वर देव, जिनका काल था 1069 से 1110 यानी 1110 ईस्वी, ने चक्रकोट राज्य में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और ये मंदिर जो बने हैं और जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति प्राप्त हुई है इन्हीं के काल की है। तो यह खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। तो जगदलपुर में आपका प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम स्थित है, जो कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम फीफा यानी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड है और इसमें रनिंग ट्रैक भी स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोल माइंस के खिलाफ हसदेव बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है परसा कोल माइंस। ठीक है, तो परसा कोल माइंस जो कि सरगुजा